नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। गंगा सोन नदी का जलस्तर बढ़ा, दर्जन भर गांव में घुसा बाढ़ का पानी, पलायन कर रहे हैं लोग। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इधर गंगा सोन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिस कारण पटना जिला के मनेर के इलाके में, दियारा के इलाके में दर्जन भर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। दुकानों में, घरों में और इस कदर पानी घुस गया है कि लोग अब कैसे घर में रह पाएंगे। लोग पलायन कर रहे हैं। कई लोग ऊंचे जगह पर जा रहे हैं, तटबंधों का सहारा ले रहे हैं। पीड़ितों को आवासन और पशुपालकों को अब चारा की चिंता भी सताने लगी है। हालांकि इस दौरान लोगों को खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग खाने पीने की सामान की व्यवस्था करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं, अन्य स्थान पर जा रहे हैं। मनेर और उसके अलावा पटना से दियारा के इलाके का शहर से जो है संपर्क भंग हो गया है, जिस वजह से अब एक ही सहारा है, नाव का सहारा है और इससे लोग आवागमन कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो स्थिति बनी है, इसे लेकर दियारा वासी जो है डरे सहमे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के जमीन अधिग्रहण का ग्रामीणों ने किया विरोध। राजधानी पटना से सटे बिहटा प्रखंड के कन्हौली गांव में बनने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के निर्माण के जमीन अधिग्रहण में अब ग्रहण लगता दिख रहा है। कन्हौली गांव के तमाम ग्रामीण और स्थानीय प्रतिनिधियों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर एक बैठक की। ग्रामीणों ने इसके खिलाफ चक्का जाम किया और विरोध मार्च किया। सभी लोगों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कहा कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं। बता दें कि पटना से सटे बिहटा प्रखंड के कन्हौली गांव में लगभग 100 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का निर्माण होना है, जिसको लेकर जमीन अधिग्रहण का काम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन अब ग्रामीण और प्रतिनिधियों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, तेजस्वी समेत 8 लोगों को सम्मन। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। पहली बार तेज प्रताप यादव का नाम आया सामने। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ सम्मन जारी किया है। कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह पहली बार होगा जब इस मामले में तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया है। दरअसल ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें राजद विधायक तेज प्रताप यादव को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कोर्ट ने यह पाया है कि इस मामले में राजद के विधायक और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को भी फायदा मिला है। इसलिए अदालत ने तेज प्रताप को आरोपी के तौर पर सम्मन जारी कर दिया है। कोर्ट ने लालू यादव, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। पटना के सीनियर एसपी ने देर रात 6 थानों में किया औचक निरीक्षण। जायजा लेने के बाद डीएसपी को दे दिया नया निर्देश। पुलिस कप्तान राजीव मिश्रा अहले सुबह पटना पूर्वी क्षेत्र के कई थानों में दबिश दी। इस दौरान थानेदार से लेकर सिपाहियों तक में हड़कंप मच गया। एसएसपी ने औचक निरीक्षण के दौरान कंकरबाग, चित्रगुप्त नगर, पत्रकार नगर, एसके पुरी सहित कई थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने कई पुलिस पदाधिकारियों को चेताया तो कुछ को शाबाशी भी दी। उन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुबह की गश्ती का भी जायजा लिया। हालांकि निरीक्षण के दौरान किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस दौरान उन्होंने थानों की हाजत में बंद लोगों को बुलाकर पूछताछ की और पता लगाया कि उन्हें किस कारण यहां रखा गया है। बिहार जमीन सर्वे आसान नहीं, 555 साल पुरानी कैथी से चकरा रहा माथा। अब नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण के दौरान पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज कैथी लिपि में होने के कारण भूस्वामियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1980 के पहले से अधिक दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे गए थे।
जिसे आज के समय में पढ़ पाना मुश्किल साबित हो रहा है। नवनियुक्त अमीन और कानूनगों को इस लिपि के बारे में जानकारी नहीं होने से सर्वेक्षण में देरी हो रही है और रैयतों को अपने ही जमीन के कागजातों को समझने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने नवनियुक्त अमीन और कानूनगों के लिए कैथी लिपि के ट्रेनिंग का आयोजन किया है। अब जान लेते हैं कि क्या है कैथी। कैथी, जिसे कायथी या कायस्थी भी कहा जाता है, यह प्राचीन ब्राह्मी लिपि है। इसका इस्तेमाल 600 ईस्वी से माना जाता है। मुस्लिम शासनकाल के दौरान कायस्थ समुदाय के लोग जमीन के दस्तावेज कैथी लिपि में लिखते थे। यह प्रथा अंग्रेजों के शासनकाल और आज़ादी के बाद भी जारी रही। दरअसल कैथी में लिखी गई दस्तावेजों में उर्दू, फारसी और अरबी के लफ्ज़ों का मिश्रण है। जैसे ज़मीनी दस्तावेज में गरमजरुआ, आम, खास, जदीद, पर्ती, कदीम, अलहदे, मुकर्रर, ब्रह्मतोड़ा जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। हालांकि पहले यह कैथी लिपि बिहार की आत्मा थी, लेकिन अब वही कैथी लिपि इस जमीन सर्वे के दौरान अब जी का जंजाल बन गया है लोगों के लिए। किसान अपने ज़मीन को लेकर परेशान हैं, आम लोग भी परेशान हैं, अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यह दस्तावेज को लेकर कोई वो पढ़ नहीं पा रहा है, जिस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसे अब ट्रेनिंग देकर और इस मामले को दुरुस्त कराया जाएगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों की जारी होगी रैंकिंग, शिक्षकों पर सीधा पड़ेगा प्रभाव। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ी पहल की है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे शिक्षकों को भी पता चलेगा कि उनके यहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है और यह रैंकिंग साल में 2 बार होगी। विभाग के निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सभी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार नवंबर एवं मार्च में रैंकिंग कराने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शिक्षक मार्गदर्शिका पहले से ही निर्गत किया गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे उत्कृष्ट हो इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश है। उसी क्रम में विद्यालयों के रैंकिंग के लिए प्राथमिक, मध्य तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग रैंकिंग के लिए प्रपत्र तैयार किए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का किया पुतला दहन। खबर बिहार के लखीसराय से है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा नेता रोनित सिंह बिट्टू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जाना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री को उनके पद पर बने रहना शोभा नहीं देता है, यह उनकी ओछी मानसिकता दर्शाती है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी इस पर तत्काल विचार करें। बढ़ते रिचार्ज प्लान को वापस लेने को लेकर आयशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाकपा माले के युवा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा ने बिहटा में टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा बढ़ाए गए मोबाइल रिचार्ज के खिलाफ जियो के ब्रांच पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ते हुए रिचार्ज प्लान को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कहा कि आज देश के भीतर टेलीकॉम कंपनियों की ही ज़्यादा चल रही है, सरकार का कुछ नहीं। सरकार केवल मूक दर्शक बनी हुई है और टेलीकॉम कंपनियों से पैसा वसूलने में जुटी है, क्योंकि इतनी बड़ी रिचार्ज जो है एक साथ बढ़ाई गई है। 10 से 40% तक कीमत बढ़ा दी गई है और साथ साथ बिना रिचार्ज के इनकमिंग को भी ख़त्म कर दिया गया है, जिससे आम गरीबों और छात्रों के जेबों पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बावजूद पीएम मोदी और सरकार के अन्य मंत्री जो हैं इस मामले में चुप्पी साध रखे हैं। केवल उन्हें
वोट के समय ये सारी बातें याद आती है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने यह भी मांग किया कि 26 से 28 दिन का रिचार्ज को बंद कर 30 से 31 दिन का रिचार्ज कराया जाए और सरकार इस मामले पर अविलंब ध्यान दे, अन्यथा छात्रों का आंदोलन और तेज किया जाएगा। बाढ़ से प्रभावित दियारा के दर्जनों गांवों का विधायक, डीसीएलआर, बीडीओ, सीओ ने किया निरीक्षण। बाढ़ से प्रभावित पटना जिला के मनेर दियारा इलाके का जायजा लेने विधायक भाई वीरेंद्र, डीसीएलआर मनीष कुमार, बीडीओ अभिषेक प्रभाकर, अंचलाधिकारी पूजा कुमारी ने किया। नाव से निरीक्षण के दौरान हाथी टोला, इस्लामगंज, मुंजी टोला, हल्दी छपड़ा, 76, रतन टोला आदि गांव में फसल नुकसान, आवागमन बंद, चारा समस्या आदि बिंदुओं को विधायक व अधिकारियों ने देखा। वहीं विधायक ने इसे देखते हुए राहत चलाने, पशु चारा एवं प्रभावित लोगों का भोजन का इंतजाम करने और साथ ही नुकसान की भरपाई करने पर चर्चा की। डीसीएलआर मनीष कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हम यहां बाढ़ से प्रभावित इलाका देखने आए हैं। इस 4 पंचायत के हालात की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को करेंगे।